नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली मॉडर्न हिस्ट्री में महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं, उसी के तहत आज का टॉपिक है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। ये यूपी पीसीएस हो, आरओ हो और भी तमाम अंडे एग्जाम है, उसमें इससे प्रश्न बन जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष क्या था, यह कर्नाटक का युद्ध था। तो जो भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को क्या किया जाता है, तो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में क्या किया जाता है, तो भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है, तो 1746 से 48 में। ये किस लिए होता है, ये भी थोड़ा सा जान लें। तो बता दें कि ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर के यूरोप में क्या होता है, तो अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष होता है, जिसमें इसके कारण क्या होता है, तो भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेन टोपे का युद्ध भी इसमें क्या होता है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान भी होता है। सेन टोपे का एक युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, तो फ्रांसीसी सेना को जीत मिलती है। फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 ईस्वी में एक्सालापेल संधि के साथ समाप्त हो जाता है। इस संधि में क्या होता है, तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा दिया जाता है। तो थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या दिया है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब होता है, तो 1746 से 48 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का विस्तार मात्र था। यूरोप में एक्सालापेल की संधि 1748 ईस्वी से उत्तराधिकार के युद्ध से, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध से समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो जाता है। अब फिर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है। ये किस लिए होता है, तो बता दें थोड़ा सा। तो इस युद्ध का कारण हैदराबाद और कर्नाटक होता है। कौन होता है, तो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद बना हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तो युद्ध का कारण देखा जाए, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध का तो कारण देखा जाए तो किस लिए होता है, तो इस हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद बन गया। इसमें हैदराबाद में क्या होता है, तो आसफ जाह की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद क्या होता है, तो उत्तराधिकार को लेकर के नासिरगंज और के पुत्र और भतीजे कौन थे, तो मुजफ्फर जंग के मध्य क्या होता है, विवाद खड़ा हो जाता है। किसके बीच, तो नासिर जंग वो पुत्र होते रहते हैं और भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य क्या होता है, विवाद खड़ा हो जाता है, जिसमें कर्नाटक के नवाब कौन रहते हैं। इसमें हैदराबाद को तो बता दिया, फिर कर्नाटक का, तो कर्नाटक का नवाब कौन रहता है, तो अनवरुद्दीन रहते हैं। और उनके बानोई कौन रहते हैं, तो चंदा साहिब रहते हैं। इनके मध्य क्या होता है, तो विवाद शुरू हो जाता है। कहाँ पर, तो हैदराबाद और कर्नाटक में। तो हैदराबाद में कौन रहते हैं, फिर से बता दें आप लोगों को। तो हैदराबाद में कौन आता है, तो हैदराबाद में देखा जाए तो हैदराबाद में आसफ जाह की क्या होती है, आसफ जाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, तो उत्तराधिकार को लेकर के नासिरगंज पुत्र और भतीजे कौन रहते हैं इनके, तो मुजफ्फर जंग के मध्य क्या होता है, विवाद हो जाता है। वही कर्नाटक में क्या होता है, हैदराबाद में क्या होता है, तो हैदराबाद में बता दें तो हैदराबाद में फिर से आप लोगों को एक बार बताते हैं, हैदराबाद में क्या होता है, तो आसफ जाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिससे नासिरगंज पुत्र और भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य विवाद खड़ा होता है। फिर कर्नाटक में क्या होता है, तो कर्नाटक में जो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन रहते हैं, कौन रहता है कर्नाटक का नवाब, तो अनवरुद्दीन रहते हैं और उनके बनोई चंदा साहब के मध्य क्या होता है, विवाद शुरू हो जाता है। इसी को लेकर के हैदराबाद और कर्नाटक के चल रहे इन विवादों में राजनीतिक बढ़त बनाते हुए डुप्ले क्या करते हैं, तो हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब के साथ दिया। कौन दिया, तो जो डुप्ले थे वो मुजफ्फर जंग के साथ थे। और इसी कारण क्या होता है, तो अंग्रेजों को नासिर जंग अनवरुद्दीन को सहयोग करना पड़ा। अंग्रेज जो थे नासिर जंग अनवरुद्दीन को सहयोग प्राप्त किया इनसे। फिर उसके बाद से क्या होता है, तो 1749 ईस्वी में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा जाता है, जिसमें चंदा साहब क्या करते हैं, कर्नाटक का अगला नवाब बनते हैं। फिर क्या होता है 1750 ईस्वी में, देखिए मैं सब आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। तो 1750 में नासिर जंग भी क्या करते हैं, तो फ्रेंच सेना में संघर्ष करते हुए मारे जाते हैं। फिर मुजफ्फर जंग क्या होते हैं, इसमें हैदराबाद के नवाब बनते हैं। मुजफ्फर जंग क्या होते हैं, इसमें हैदराबाद के नवाब बनते हैं। फिर देखा जाए आगे क्या होता है, तो 1750 में आप लोगों को क्या होता है, फिर से इसमें बता दें तो नासिर जंग फ्रेंच सेना से संघर्ष करते हैं, इसमें ये मारे जाते हैं। फिर मुजफ्फर जंग हैदराबाद के नवाब बनते हैं। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध में भागकर क्या करते हैं, तो चित्रनपल्ली में शरण लेते हैं। वही फ्रांसीसियों के साथ क्या हुआ, तो चंदा साहिब के साथ मिलकर मोहम्मद अली को क्या होता है, तो दुर्ग
में घेर लिया जाता है। फिर क्लाइव इसमें क्या करते हैं, तो क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहते हैं। उसमें दबाव कम करके कर्नाटक की राजधानी क्या करते हैं, तो अरकटा पर अधिकार कर लेते हैं। फिर 1752 में क्या होता है, तो 1752 में स्टीगन लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना क्या करता है, तो त्रिचिनापल्ली को बचा लेता है। फिर इसमें क्या होता है, तो फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने क्या करते हैं, तो फ्रांसीसी सेना द्वितीय कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में देखा जाए तो फ्रांसीसी सेना आत्मसमर्पण कर देती है। इस कारण डुप्ले को वापस क्या होता है, तो फ्रांस बुला लिया जाता है। और 1754 में गोडेहू को, किसको, तो 1754 में गोडेहू को अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आना पड़ता है। ठीक है, तो कर्नाटक का युद्ध द्वितीय युद्ध मैंने अच्छे समझाया। फिर जनवरी 1755 में क्या होता है, तो जनवरी 1755 में जो पांडिचेरी की संधि होती है वो समाप्त हो जाती है। ये इसी के साथ क्या होता है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध पांडिचेरी की संधि के साथ कर्नाटक का द्वितीय युद्ध क्या होता है, तो समाप्त हो जाता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया। अब आगे देख लेते हैं क्या होता है इसमें। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो होता है देख लेते हैं इसमें। तो जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है वो कब होता है, तो 1758 से 1763 ईस्वी में। इस युद्ध में क्या होता है, तो इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे, इनकी हार होती है, उन्हें वापस बुला लिया जाता है। और जब हार जाते हैं तो इसी के साथ इसमें क्या होता है, तो देखा जाए तो 1756 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध होता है। क्या होता है, तो सप्तवर्षीय युद्ध का ये क्या होता है, ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध एक इसका अंश ही है मात्र। तो पेरिस की संधि होने पर यह क्या होता है, इसमें कर्नाटक के तृतीय युद्ध में पेरिस की संधि होती है। इसी में क्या होता है, तो यह युद्ध समाप्त हो जाता है। तो किसके साथ समाप्त हो जाता है, तो पेरिस की संधि के साथ ये समाप्त हो जाता है। फिर 1760 में अंग्रेजी सेना कौन रहता है, तो अंग्रेजी सेना में सर आयरकूट रहते हैं के नेतृत्व में क्या होता है, तो वांडीवास की लड़ाई होती है, जिसमें फ्रांसीसियों क्या होना पड़ता है, तो फ्रांसीसियों को हार का सामना करना पड़ता है। इसमें फ्रांसीसी क्या होते हैं, तो बुरी तरह से पराजित होते हैं। फिर उसके बाद से 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरियों को क्या किया, पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। कौन, अंग्रेजों ने क्या किया, तो पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से क्या करता है, तो छीन लेता है। फिर 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि होती है। इसके द्वारा अंग्रेज क्या करते हैं, तो चंद्रनगर को छोड़कर अन्य प्रदेश को लौटा दिया जाता है। फिर 1749 में क्या होता है, तो फ्रांसीसी कब्जे में थे जो ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक क्या होते हैं, तो फ्रांसीसियों के कब्जे में रहते हैं। फिर आगे देख लेते हैं इसमें क्या है, तो डुप्ले की जगह गोडेहू को भारत का फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया, जिसने अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि की। पांडिचेरी की संधि कब होती है, तो 1755 ईस्वी में होती है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब होता है, तो 1758 से 63 ईस्वी में। इस निर्णायक युद्ध में क्या होता है, तो वांडीवास का युद्ध होता है। अब आगे देख लेते हैं, तो वांडीवास के युद्ध में 1760 ईस्वी में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित करता है। जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया, अंग्रेजों ने 1761 ईस्वी में फ्रांसीसियों के क्षेत्र पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि से क्या होता है, तो समाप्त हो जाता है। किसकी संधि से, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से 1763 में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर पांडिचेरी तथा कुछ अन्य प्रदेश फ्रांसीसियों क्या करता है, तो लौटा देता है। परंतु उन प्रदेशों में किलाबंदी नहीं हो सकती थी। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब होता है, तो प्रथम युद्ध देखा जाए तो 1746 से 48 ईस्वी में किसके साथ समाप्त होता है, तो एक साल अप्रैल की संधि के द्वारा। तो देखा जाए तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। इसमें क्या होता है, तो 1748 में एक साल अप्रैल की संधि होती है। इस द्वारा ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध क्या होता है, तो समाप्त हो जाता है। और इसी के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी क्या होता है, तो समाप्त हो जाता है। वही कर्नाटक का द्वितीय युद्ध देखा जाए तो कब होता है, तो 1749 से 1754 ईस्वी में ये पांडिचेरी की संधि से होता है समाप्त। तो 1755 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में देखा जाए तो क्या होता है, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार होती है। फिर उसे वापस बुला लिया जाता है, जिसके जगह पर क्या होता है, तो गोडेहू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया जाता है। पांडिचेरी की संधि कब होती है, तो 1755 ईस्वी में। इसके द्वारा देखा जाए तो क्या होता है, तो यह युद्ध जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है वो समाप्त हो जाता है। फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है, तो 1758 से 1763 ईस्वी में होता है। पेरिस की संधि के साथ ये समाप्त होता है 1763 में। इसमें देखा जाए तो क्या होता है, तो 1756 ईस्वी में शुरू हुए यह सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंत था। और पेरिस की संधि के साथ ये क्या होता है, तो समाप्त हो जाता है। और 1760 में अंग्रेजी सेना बुरी तरीके से क्या होता है, तो आयरकूट के नेतृत्व वाली बुरी तरीके से वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों की सेना बुरी तरह से हार जाती है। इसमें क्या होता है, तो 1761 में अंग्रेजी ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लेते हैं। इस तरीके से कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना है। आप लोग जरूर बताइए कि कैसा है कैसा नहीं, जरूर कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।